हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.3 और पुरानी किताब में प्रश्नावली 14.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटक किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के मात्य और औसत ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। मासिक खपत दे रखी इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर तो हमको वर्ग दे रखे हैं और यहाँ पर इनकी बारंबारताएं दी हुई है और इस सवाल में हमको माध्य और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में निकाल रहे हैं माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हमने इस तरीके से एक सारणी बना ली है और इस सारणी में यहाँ पर जो हमको वर्ग दे रखे हैं वो लिख लिए है और यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या हमने लिख ली है। अब इस सवाल में हमको माध्यक निकालना है और माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको बनानी पड़ती है संचयी बारंबारता। संचयी का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना। तो यहाँ पर जो भी बारंबारताएं हैं हमको दी इनकी संचयी बारंबारता बनाएंगे। और संचयी बारंबारता किस प्रकार से बनाई जाती है, बहुत सरल है। सबसे पहले तो पहले वर्ग की बारंबारता को हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 4 में अगले वर्ग की बारंबारता 5 को जोड़ेंगे। तो 4 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9। फिर 9 में अगले वर्ग की बारंबारता 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 22। और 22 में अगले वर्ग की बारंबारता 20 को जोड़ेंगे तो 42 प्राप्त होगा। 42 में फिर हम अगले वर्ग की बारंबारता 14 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। और 56 में अगले वर्ग की बारंबारता 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 64। और 64 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 68। मतलब पहले वर्ग की बारंबारता ऐसे कैसे लिखनी है, फिर उसमें अगले वर्ग की बारंबारता जोड़कर यहाँ लिखनी है, फिर उसमें अगले वर्ग की बारंबारता जोड़कर एक यहाँ लिखनी है और इसी प्रकार से आगे तक चलना है। अब यहाँ पर हम साथ के साथ बारंबारताओं का योग भी कर लेते हैं। तो 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4 इन सब बारंबारताओं को जोड़े तो सिग्मा एफ का मान हमारे पास आता है 68। अब यहाँ पर हमारे पास 68 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी 68 प्राप्त हो रहा है। ये दोनों समान नंबर आएंगे और ये अगर दोनों समान आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने संचयी बारंबारता सही बनाई है। अब ये जो सिग्मा एफ है, इस सिग्मा एफ को हम लिखेंगे एन से। मतलब सिग्मा एफ को लिखते हैं एन और एन का मान होगा 68। सिग्मा एफ को एन लिख देंगे। अब इस एन का आधा करेंगे। आधा करने के लिए एन में भाग लगाएंगे हम 2 का। तो 68 में हम भाग लगाएंगे 2 का। 68 में 2 का भाग लगाए तो हमको प्राप्त होता है 34। अब यहाँ से समझने की बात है कि 34 से हम माध्यक वर्ग को ढूंढेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर 4, 9, 22, 42, 56, 64 और 68 में कौन सी दो संख्याओं के बीच में हमको 34 मिलेगा। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो 22 और 42 के बीच में हमको मिलेगा 34। 34 आएगा 22 और 42 के बीच में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक एरो लगा देंगे। और इस 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 42। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 42। और इस 42 के सामने जो वर्ग लिखा हुआ है 125 से 145, इस वर्ग को बोलते हैं हम माध्यक वर्ग। तो बच्चों हमको यहाँ पर माध्यक वर्ग मिल गया है 125 से 145। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग और माध्यक वर्ग 125 से 145। और इस माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो है एफ। तो एफ का मान हो गया 20। और इस माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली बारंबारता जो कि 22 है, इसको बोलते हैं सी एफ। वापस समझेंगे। n/2 का मान 34 है। 34 से ठीक बड़ी बारंबारता 42 है। तो 42 के सामने वाला वर्ग ये माध्यक वर्ग हुआ 125 से 145। माध्यक वर्ग की बारंबारता f बराबर 20 है और इस वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 22 है। तो ये सभी मान हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर माध्यक वर्ग की निचली सीमा L बराबर 125 है। तो L बराबर 125 माध्यक वर्ग की निचली सीमा। और माध्यक वर्ग की बारंबारता f बराबर 20 है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF बराबर 22 है। और माध्यक वर्ग में वर्ग अंतराल यहाँ पर 125 और
45 के बीच में अंतर 20 का है, तो h का मान है 20। अब इन मानों को हम माध्यक निकालने के सूत्र में रखेंगे और माध्यक निकाल लेंगे। तो माध्यक का सूत्र होता है माध्यक m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा h। L का मान यहाँ पर है 125, तो यहाँ रख देंगे 125 प्लस n/2 का मान है 34, तो यहाँ रखेंगे हम 34 माइनस सी एफ का मान है 22, तो 22 घटा देंगे बटा एफ का मान है 20 गुणा h का मान है 20, तो ये 20 से 20 कट गया, 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12, और 125 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 137। तो इस प्रकार से हमने माध्यक निकाल लिया है। अब इसी सवाल में हमको आगे माध्यक ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम माध्यक ज्ञात करेंगे इसी सवाल में, और माध्यक ज्ञात करने के लिए हम काम में लेंगे पद विचलन विधि। तो हमने ये वर्ग लिखे हैं और उनकी संगत बारंबारता यहाँ पर लिख ली है। अब हम निकालेंगे x का मान, मध्य बिंदु का मान, और मध्य बिंदु को निकालने का तरीका होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। यहाँ 65 निचली सीमा है और 85 ऊपरी सीमा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 65 में 85 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 150, और फिर उसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 150 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमको मिलेगा 75। वापस समझेंगे, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, तो 65 प्लस 85 करेंगे तो 150 आएगा, और 150 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 75 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो सभी वर्गों में 20-20 का अंतर है, तो इस 75 में 20 जोड़ कर आगे की मान निकाल लेंगे। तो 75 में 20 जोड़ेंगे तो 95, 95 में 20 जोड़ेंगे तो 115, 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175, और 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195। यह हमारे पास x के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब इस सवाल को हम पद विचलन विधि द्वारा कर रहे हैं, और पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए हमको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो इन वर्गों के बीच का मान हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम कल्पित माध्य मान लेते हैं a बराबर 135, ए का मतलब कल्पित माध्य है, और यूँ निकालेंगे, और यूँ निकालने का सूत्र होता है x माइनस ए का मतलब 135 और बटा h, और यहाँ h का मान है 20, मतलब x के मानों में से 135 घटाएंगे पहले, और जो आएगा उसमें हम भाग लगाएंगे 20 का। लेकिन आपने आपको पहले भी सिखाया था और वापस बता रहे हैं कि जब इस सवाल को हल करें और यहाँ सभी वर्गों का वर्ग अंतराल समान हो और ये बढ़ते हुए क्रम में हो, तो जिसको कल्पित माध्य माना उसके सामने लिख देंगे 0, फिर 1, 2 और 3 लिख देंगे नीचे। इसी प्रकार ऊपर -1, -2 और -3 लिख देंगे। अगर हम गणना करके मान निकालेंगे तो भी यही मान आएंगे, तो इनको हम डायरेक्ट लिख देंगे। जिसको कल्पित माध्य माना उसके सामने 0, फिर नीचे 1, 2, 3, ऊपर -1, -2, -3। अब u के मानों को f के मानों से गुणा करके fu में लिखेंगे। तो 4 को -3 से गुणा करेंगे तो -12, 5 को -2 से गुणा करेंगे तो -10, 13 को -1 से गुणा करेंगे तो -13, 20 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ये मान हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। अब माइनस की संख्याओं को अलग से जोड़ेंगे और प्लस की संख्याओं को अलग से जोड़ेंगे। तो -12, -10 और -13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -35, और 14, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 42। और सिग्मा FU का मान निकालने के लिए 42 में से 35 को घटा देंगे, तो 42 में से 35 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 7। 7 के साथ बारंबारताओं का योग करेंगे सिग्मा F, तो इन सबको जोड़ लेंगे। 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4, ये योग आ जाएगा 68। अब यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं
पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि का सूत्र लिखेंगे पद विचलन विधि, और पद विचलन विधि का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। मान रखेंगे तो यहाँ देखो ए का मान तो है 135 और सिग्मा एफ का मान है 68 और सिग्मा एफ यू का मान है 7। ये सभी मान हम सूत्र में रख देंगे। अब ये सभी मान हम सूत्र में रखेंगे तो एक्स बार बराबर ए का मान है 135 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है 7 बटा सिग्मा एफ का मान है 68 और गुणा एच का मान यहाँ देखें तो यहाँ पर सभी में 20-20 का अंतर है, तो एच का मान है 20, तो हम गुणा कर देंगे 20 से। एक्स बार बराबर 135 प्लस 7 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 140 बटा 68। तो एक्स बार बराबर 135 प्लस 140 में हम भाग लगाएंगे 68 का, तो हमको प्राप्त होगा 2.05 और 135 में 2.05 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 137.05। तो हमने इस सवाल में मात्रा निकाल लिया है और अब इस सवाल में हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने वर्ग अंतरालों को लिख लिया और उनकी संगत बारंबारता इधर लिख ली है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी बारंबारता को देखते हैं, तो यहाँ 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 में सबसे बड़ी बारंबारता 20 है और 20 से संबंधित जो वर्ग है वो 125 से 145। तो सबसे बड़ी बारंबारता से संबंधित जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग है 125 से 145। तो हम लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 125 से 145। और जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसको लिखते हैं F1, उसके ऊपर वाली बारंबारता को लिखते हैं F0 और उसके बाद वाली बारंबारता को लिखते हैं F2। मतलब सबसे बड़ी बारंबारता तो F1, उसके ऊपर वाली बारंबारता F0 और F1 की नीचे वाली जो बारंबारता होगी वो F2 होगी। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की निचली सीमा L बराबर तो 125 है, F0 बराबर 13, F1 बराबर 20, F2 बराबर 14 और जो अंतराल है 125 और 145 में यह 20 का अंतर है, तो H का मान है 20 और ये सभी मान हम बहुलक के सूत्र में रखकर बहुलक का उत्तर निकाल लेंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान 125 रख देंगे प्लस F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान है 13 बटा 2F1, मतलब F1 के मान को 2 से गुणा करना है। F1 का मान है 20 तो हम लिखेंगे 2 गुणा 20 माइनस F0 का मान है 13 और माइनस F2 का मान है 14 और गुणा H का मान है 20। ये सभी मान हमने सूत्र में रख दिए और अब इसको हल करेंगे तो 125 प्लस 20 में से 13 गए तो 7 बचे और यहाँ पर 2 गुणा 20 हो गए 40 और 40 में से पहले 13 घटाएंगे और जो आएगा उसमें से 14 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 13 और गुणा 20। 125 प्लस 7 को 20 से गुणा करेंगे तो 140 और बटा 13। 140 में हम भाग लगाएंगे 13 का तो हम लिखेंगे 125 प्लस और 140 में 13 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 10.77 लगभग ये आएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा 135.77। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 13.3 के पहले सवाल में मात्रा और बहुलक ज्ञात कर लिया है।